होप यू आर डूइंग वेल। आज का वीडियो रहेगा टाटा मोटर्स के ऊपर। वी विल टॉक अबाउट द रिसेंट क्रैश इन द स्टॉक ऑफ टाटा मोटर्स। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वीडियो, द प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स was 307.35 rupees after the crash. Now I want to tell you that the stock fell by almost 12% in just 2 days. In this video we will show you what was the reason behind this, and we will also try to show you where the price will go after this. Now before anything else, I want to tell you that the price of Tata Motors rallied more than 180% in just 1 year. Yes, in just 1 year. This is the crash we will talk about in this video. As you can see, काफ़ी steep crash था ये. One of the reason for the price crash was this. Tata Motors packs 2.9 billion cash burn at JLR as chip shortages bite. अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल टर्म से बताऊँ तो कैश बर्न होता है कैश स्पेंड पर मंथ. यस, 2.9 बिलियन डॉलर्स टाटा ने स्पेंड किया है, एंड कंपनी ये स्टेट कर रही है कि सेकंड क्वार्टर में ये और भी ज़्यादा हो सकता है. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस. चिप की हम बात कर रहे हो, कोई नॉर्मल चिप नहीं है. इट इज़ अ कंप्यूटर चिप. इट कैरीज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन electronically. Now this chip shortage has been going on for almost 2 years now, and it is very hard to produce more chips. शॉर्टेज इसीलिए है क्योंकि इन चिप्स को प्रोड्यूस करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है. इन चिप्स को ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इन चिप्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चिप्स की शॉर्टेज और भी बढ़ सकती है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर और भी ज़्यादा हिट हो सकता है इससे. लेट्स टॉक अबाउट टाटा मोटर्स नाउ. अभी हम बात करेंगे नेट इनकम की. नेट इनकम टाटा मोटर्स की माइनस में ही रही है पिछले 3 साल से. 2018 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 8,000 करोड़ का, 2019 में लॉस किया था 28,000 करोड़ का, 2020 में लॉस किया था 12,000 करोड़ का, एंड देन 2021 में माइनस 13,000 करोड़, लॉस ऑफ 13,000 करोड़. अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2018 के बाद से सिर्फ 2019 में रेवेन्यू बढ़ी थी कंपनी की, वो भी सिर्फ मार्जिनली, एंड देन 2020 एंड देन 2021 में कंपनी की रेवेन्यू कम ही हुई है. बट एटलीस्ट दे हैव ट्राइड टू कीप द लॉसेस एट अ मिनिमम. हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टाटा मोटर्स का स्टॉक 180% ऊपर है इन जस्ट 1 ईयर. नाउ दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट. अब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें हम, तो जून 2018 में ऑलमोस्ट 18.27% था. देन 2018 में 18.79%. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया ही है कंपनी में, बट आफ्टर सितंबर 2019 दे हैव कंसिस्टेंटली रिड्यूस्ड देयर होल्डिंग्स 18.95 से 15.62, एंड देन 15.62 से 2021 में ओनली 13.78%. अब अगर हम PE रेशियो की बात करें, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 5 ईयर मीडियन PE इज़ 14.6, एंड अभी फ़िलहाल टाटा मोटर्स का PE रेशियो है 10.0. अब आप सोच रहे होगे कि ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन नहीं, इट इज़ बिकॉज कंपनी हैज़ इनकर्ड लॉस इन द लास्ट 3 ईयर्स. डिविडेंड रिकॉर्ड की बात करें टाटा मोटर्स की, तो कंपनी ने 2014 तक कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है, एंड देन 2015 में कंपनी ने मिस कर दिया डिविडेंड, एंड देन 2016 में फिर से डिविडेंड दिया, एंड उसके बाद आज तक एक भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है कंपनी ने. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू शुड कीप इन माइंड. थोड़े पॉजिटिव्स की भी बात कर लेते हैं हम टाटा मोटर्स के बारे में. तो हम आपको दिखाएंगे थोड़े स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स. ने यहाँ सस्टेनेबिलिटी इन प्राइवेट व्हीकल्स की बात की है, तो कंपनी कहती है कि उनका मार्केट कवरेज इज़ ऑलमोस्ट 63% इन प्राइवेट व्हीकल्स, एंड देन उनके 608 टच पॉइंट्स है, एंड देन सेल्स टच पॉइंट्स आर ऑल्सो 906, जो कि अच्छा हो सकता है सेल्स के लिए, एंड देन दे हैव ऑल्सो शोन वॉल्यूम ग्रोथ दैट इज़ 69%. एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट समथिंग यू सी एवरी डे, कंपनी ने यहाँ अपने एनुअल रिपोर्ट में वाटर कंजर्वेशन की बात की है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है, इंक्रीजिंग ग्रीन अवेयरनेस की बात की है, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की है. तो दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ देम. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल्स की बात करें हम, तो बाय 2025 20% ऑफ ऑल न्यू कार्स सोल्ड ग्लोबली विल बी इलेक्ट्रिक, एंड देन दैट नंबर कैन इंक्रीज टू 40%, एंड देन बाय 2040 every car that will be sold will be electric.
मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी को कैसे फ़ायदा करा सकता है। तो जैगवार जो कि टाटा की कंपनी है वो 2025 में ऑल इलेक्ट्रिक हो जाएगी। एज यू कैन सी जैगवार कार ब्रांड टू बी ऑल इलेक्ट्रिक बाय 2025। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल्स कंपनी को फ़ायदा करा सकता है कुछ हद तक। टाटा ने ये भी कहा है कि बाय 2025 दे विल रिलीज 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मार्केट विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन मोर सेल्स एंड विच विल ब्रिंग इन मोर प्रॉफिट्स। एक चीज़ जो टाटा मोटर्स ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बताई थी वो थी ये वॉल्यूम ग्रोथ 218%। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। सो इट लुक्स लाइक टाटा मोटर्स इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इफ़ यू डिडंट नो, टाटा मोटर्स हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वेबसाइट। वो वेबसाइट यूज़ करेगा अपने प्रमोशन के लिए एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड देन सेल्स के लिए एंड देन एवरीथिंग एल्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स अ वेरी फन वेबसाइट एज यू कैन सी। फ्यू स्टॉक रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से। अगर आपको टाटा मोटर्स परचेज नहीं करना